हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड ओनली। में हमने दो मेथड आपको बताया है जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहला था फ्रॉम एसाइल कोलाइड, दूसरा पॉइंट था फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। दोनों का स्पेसिफिक नेम भी हमने बताया था। अगर एसाइल कोलाइड से हम एल्डिहाइड बनाते हैं तो उसके लिए हमने नेमिंग किया था रोजेंडमून रिडक्शन रिएक्शन। नाइट्राइल और एस्टर से, नाइट्राइल से अगर हम बना रहे थे तो उस रिएक्शन का नेमिंग हमने किया था स्टीफेन रिडक्शन रिएक्शन। तीसरा मेथड है जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से भी हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे कि फर्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशंस ऑफ मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन बाई ऑक्सीडेशंस लिख दे रहे हैं, सही वर्ड रहेगा, बाई ऑक्सीडेशंस ऑफ मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन का आपको फार्मूला पता ही है कि टालविन को ही हम मेथिल बेंजीन बोलते हैं। मेथिल बेंजीन हमारा आईपीसी नेम हो जाता है और टालविन हमारा जो है कॉमन नेम है। तो लिखेंगे इसमें स्टेटमेंट क्या, ऑक्सीडेशंस ऑफ मेथिल बेंजीन, ऑक्सीडेशंस ऑफ मेथिल बेंजीन किसके द्वारा, तो बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशंस ऑफ मेथिल बेंजीन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन, सच एज एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। 2 गिब्स क्या देता है, 2 गिब्स कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 गिब्स कार्बोक्सिलिक एसिड along with एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो देगा ही देगा, लेकिन फाइनल ऑक्सीडाइज किस में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फॉर एग्जांपल मेथिल बेंजीन का हम स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं, टालविन है ये या मेथिल बेंजीन, इसको हम एल्केलाइन KMnO4 के द्वारा अगर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा एल्डिहाइड CHO, और फर्दर या ऑक्सीडाइज होकर के चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको बोलते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। चाहे यहाँ पे एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लिखें, चाहे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखें, एल्डिहाइड तो बनाएगा लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हमको करना क्या है कि इस टालविन से सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाना है। हमको इसका प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन तो हम कर नहीं रहे हैं। हम प्रिपरेशन किसका कर रहे हैं, एल्डिहाइड का कर रहे हैं। इसको लिख द नेम बेंजल्डिहाइड। तो जब हमको यहाँ से यहाँ तक ही चलना है तो कोई ऐसा रीजेंट हम सेलेक्ट करें कि जो सिर्फ एल्डिहाइड ही बना रहा हो, क्योंकि इस रीजेंट का यूज कर रहे हैं, इस रीजेंट का मतलब एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर रहे हैं या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन का यूज कर रहे हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बेंजोइक एसिड बना रहा है। तो हमको बेंजोइक एसिड की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि हमारा
मोटो क्या है? हमारा मोटो है कि प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड बनाना है, तो हमको एल्डिहाइड बनाना है, तो हम कुछ ऐसा सेलेक्टिव रिएजेंट का यूज करें कि जो सिर्फ मेथिल बेंजीन को बेंजल्डिहाइड तक चेंज करे। तो इसमें पहला मेथड आता है किसके द्वारा? तो विथ क्रोमाइल क्लोराइड, विथ क्रोमाइल क्लोराइड, विथ क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड के द्वारा जो है इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के द्वारा इसका जो है हम ऑक्सीडेशन करते हैं। तो कैसे? मेथिल बेंजीन रिएक्शन कर रहा है CrO2Cl2 के द्वारा 2 मोल, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? तो लो पोलर सॉल्वेंट CH2 के द्वारा, कार्बन डाइसल्फाइड के द्वारा। तो प्रोडक्ट बना रहा है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CHOCrCl2OH, OCrCl2OH एक प्रोडक्ट, इसकी बैलेंस करने के OCrCl2OH, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसका हम हाइड्रोलाइज कर दें H+ चार्ज NH2O के प्रेजेंस में, तो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा CHO के साथ बेंजल्डिहाइड। क्या मिल गया हमको? बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन का भी स्पेसिफिक नेम है, दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? एटॉड रिएक्शन, ETARD, एटॉड रिएक्शन। एक्चुअल में क्या है, केटार्ड अंकल ने इसको खोजा था, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एटॉड रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए दूसरा प्रोडक्ट क्या है, अगर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ भी करते हैं तभी भी हमारा जो बेंजल्डिहाइड मिलेगा। पहले मिटा दीजिएगा इसको। दूसरा मेथड है ये सब मेथड क्या है कि बेंजल्डिहाइड से मिल रहा है, न कि हमको बेंजोइक एसिड नहीं मिल रहा है। मेथिल बेंजीन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा अगर हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो एल्डिहाइड तो मिल रहा है, लेकिन एल्डिहाइड के साथ साथ किस में चेंज हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन हमें आवश्यकता क्या है सिर्फ एल्डिहाइड को प्रिपरेशन करने के लिए? तो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करने के लिए हम सूटेबल रिएजेंट का यूज किए, क्या? क्रोमाइल क्लोराइड। दूसरा है विथ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, विथ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। फार्मूला पता है ना आप लोगों को? विथ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ब्रैकेट में लिख देते हैं CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, जिसका फार्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस O। इसके प्रेजेंस में भी अगर मेथिल बेंजीन का इसके प्रेजेंस में, इस रिएक्टेंट के प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तभी भी हमको बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल में CH3 प्लस CrO3 in the presence of CH3CO का होल ट्वाइस O,
CH3CO का होल ट्वाइस O, इसको पूरे को एरो पे ले लो, CrO3। टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है 273 टू 283 केल्विन। तो ये भी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा पहले, CHOCOCH3 OCOCH3, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड। और फर्दर इसको एसिड के प्रेजेंस में वाटर के द्वारा अगर हाइड्रोलाइज कराते हैं तो प्रोडक्ट बनाएगा यह क्या, बेंजल्डिहाइड CHO एंड प्लस 2 बार आया है तो 2CH3COOH स्टिक एसिड बनाया जाएगा। तो ये 2 मेथड हैं, 2 रिजेंट हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को सिर्फ एल्डिहाइड तक ले जाने का काम करते हैं। एक क्रोमाइल क्लोराइड और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन एसिड एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में या मेथिल बेंजीन को सिर्फ एल्डिहाइड तक ले जाने का काम करते हैं। तो फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भी हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा है, और भी इसके साथ मेथड है, और मेथड क्या है, तीसरा मेथड दिख रहा है, बाय द साइड चेन हैलुसिनेशंस, बाय द साइड चेन हैलोजिनेशन, बाय द साइड चेन हैलोजिनेशन फॉलोड बाय, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। कई बार हाइड्रोलाइज भी पढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस भी पढ़ते हैं, अपने अकॉर्डिंग नेमिंग कर लीजिएगा। अब साइड चेन में देखिए मेथिल बेंजीन हमारे पास, मेथिल बेंजीन है, इसका साइड चेन हैलोजिनेशन कराएंगे 2Cl2, टेम्परेचर होगा 383 केल्विन, 383 केल्विन। तो साइड प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकाल दो, प्रोडक्ट ये बनेगा CHCl2, अभी हम बैलेंस कर रहे हैं CHCl2, इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड नहीं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड, क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, 3 कोलिन एटम जुट जाएगा तो बेंजो क्लोराइड हो जाएगा, 2 कोलिन एटम जुटेगा तो बेंजल क्लोराइड पढ़ेंगे, BENZAL, बेंजल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको H2O के साथ रिएक्शन कराओ। अब यहाँ पे मान लो 2 कोलिन तो यहाँ जुट गया, 2 कोलिन अभी बचा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन को निकाल दिए तो 2HCl हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2H2O के साथ रिएक्शन करा दो, मतलब इसको बॉयल कर दो, तो इसको बॉयल कर देंगे तो हो जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ जुटेगा तो हो जाएगा CHOH का होल ट्वाइस, और यहाँ से निकल जाएगा 2HCl, पुनः यहाँ से निकल जाएगा CHO। अब इसको जो है इलिमिनेशन दिखाओ, यहाँ हीट कर दो, इसको जब हीट कर देंगे तो -H2O निकल जाएगा और यह फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो साइड चेन हैलोजिनेशन, तो यहाँ से यहाँ तक साइड चेन हैलोजिनेशन दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन साइड चेन हैलोजिनेशन हो गया और इसको हाइड्रोलाइज कर दिए तो यह हमारा प्रोडक्ट बना, और इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया, हीट कर दिया तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड। तो यह कुछ सेलेक्टेड मेथड हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो बेंजोइक एसिड बन जाता है, लेकिन बनाना क्या, हमको एल्डिहाइड ही बनाना है। तो 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए, क्रोमाइल क्लोराइड और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। और तीसरा मेथड हमने अप्लाई किया किसके द्वारा, कि टाल्विन से हमने बेंजल्डिहाइड कैसे बनाया, साइड चेन हैलोजिनेशन रिएक्शन के द्वारा। अगला रिएक्शन आता है गैटरमैनन कोच रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, गैटरमैनन कोच रिएक्शन। गैटरमैनन कुछ रिएक्शन अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो इस चैप्टर में
सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा, सारे चैप्टर से ज़्यादा नेम बेसिस रिएक्शन है। तो जब नेम बेसिस रिएक्शन है तो श्योर है कि बोर्ड में भी नेम बेसिस रिएक्शन ही पूछा जाता है। मैक्सिमम जो है नेम बेसिस रिएक्शन ही पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तीसरा पॉइंट है, मतलब अगला प्रिपरेशन बनाने के लिए, चाहे जो भी हो तो मुझे पता नहीं है, गेटरमैनन कोच रिएक्शन, ये भी एल्डिहाइड को बनाने के लिए सबसे स्टैंडर्ड मेथड है। कैसे? व्हेन ए मिक्सचर ऑफ, स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl गैस, HCl गैस इज ए पास्ट, किसमें पास्ट? पास्ट इन द सॉल्यूशंस ऑफ, इन द सॉल्यूशंस ऑफ, किसके सॉल्यूशन में? इन द सॉल्यूशंस ऑफ बेंजीन, इन द सॉल्यूशंस ऑफ बेंजीन, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, लुइस एसिड कौन है? AlCl3 का नाम ले रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड सच एज AlCl3, तो देन टू फॉर्म एल्डिहाइड, देन टू फॉर्म एल्डिहाइड। अब देखो CO एंड प्लस HCl, ये दोनों गैस हैं, इन दोनों को पास कराएंगे किसके? बेंजीन के सॉल्यूशन में। तो अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनता है? तो HC+OCl, फॉर्मियल क्लोराइड बन गया। यहाँ इसको हाइपोक्लोरस एसिड भी बोल सकते हैं। बेंजीन का सॉल्यूशन है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड प्लस इसको लिखो यहाँ पे HC+OCl, ठीक है, HC+OCl किसके प्रेजेंस में? तो AlCl3 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? AlCl3 के प्रेजेंस में हो रहा है। क्लियर है? अब देखो यह कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, यह बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा मैकेनिज्म के थ्रू। हम इस रिएक्शन को लिख रहे हैं, मैकेनिज्म लिख दे रहे हैं यहाँ पे, मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म भी पूछा जाता है इसका। तो यह Cl हटेगा और AlCl3 इस Cl को गेन करेगा। जब गेन करेगा तो AlCl3 प्लस Cl पर माइनस चार्ज, ये बन जाएगा AlCl4 पर माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा तो माइनस चार्ज दिखाएगा ही। इसके पास कोई तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये अपना दे के जोड़ेगा तो कंपाउंड पे माइनस चार्ज तो आना ही आना है। तो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, इसके साथ पहले से क्या है? हाइड्रोजन जुटा हुआ है, हर टर्मिनल पे एक एक हाइड्रोजन जुटे हुए हैं, ये तो पता ही आपको। एक यहाँ पे हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुटा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुटा, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ जुटा है। और इसी के साथ ये कैसे जुटेगा? देखो, यह जब टूटेगा तो यह कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। Cl जब हटेगा तो Cl इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर हटेगा, जब हटेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसी समय यह इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो हो जाएगा C+O, यह H हो जाएगा, और यहाँ पे जो है यह पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसको देखो, अल्टरनेट कर दो, इस बांड को यहाँ पे लेकर आओ, इस बांड को यहाँ भेजो, इस बांड को यहाँ भेजो। ध्यान दीजिएगा, यह बांड यहाँ पे आएगा, यह बांड यहाँ जाएगा, यह बांड यहाँ जाएगा, क्योंकि रिजोनेंस चल रहा है यहाँ पे। तो मिलेगा क्या? -H यहाँ से निकल जाएगा, तो -H पर प्लस चार्ज, हाइड्रोजन फ्री होकर निकलेगा प्रोटॉन के फॉर्म में। तो यह प्रोडक्ट बन जाएगा किस फॉर्म में? यह हो जाएगा C+OH,
और माइनस एच प्लस चार्ज या माइनस एच प्लस चार्ज और AlCl4, ध्यान दीजिएगा AlCl4 पे माइनस चार्ज एंड प्लस H पर प्लस चार्ज, यह प्रोडक्ट बना जाएगा AlCl3 एंड प्लस HCl। फिर HCl कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, फिर जो HCl है वह पुनः कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, तो पुनः ऐसा रिएक्शन चलता रहेगा। तो ये भी जो है एक रिएक्शन है एल्डिहाइड को बनाने के लिए। और दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, गैटरमैनन कोच रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गैटरमैनन कोच रिएक्शन। इसी में कुछ और वर्ड हम यूज कर रहे हैं। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हटा के HCl को यूज कर दें तो क्या हमारा एल्डिहाइड नहीं बन सकता है? तो आंसर बन सकता है। मतलब इस CO को रिप्लेस कर दें, CO को क्या कर दें, हम रिप्लेस कर दें। मिटाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। यह टॉपिक जो है गैटरमैनन कोच रिएक्शन तो तुम्हारे NCERT में दिया है, लेकिन गैटरमैनन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन तुम्हारे NCERT के बुक में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम उसको यहाँ पे बता दे रहे हैं ताकि सारे मेथड के बारे में तुमको जानकारी मिल जाए। इफ CO is replaced by the HCl hydrogen cyanide, if CO is replaced by the HCl, so then the aldehyde, if CO is replaced by the HCl, so then the aldehyde are formed. If CO is replaced by the HCl, then aldehyde is formed is called gैटरमैनन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। कॉल्ड गैटरमैनन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन हमारा क्या था, CO प्लस HCl था। इसके पहले वाले में क्या था, CO प्लस HCl था। अब इस CO को हमने रिप्लेस कर दिया, क्या लिख दिया, HCl। क्या लिख दिया यहाँ पे, HCl। अब यहाँ पे देखिए कैसे प्रोडक्ट बना रहा है। बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है। अब प्लस HCl एंड प्लस HCl, क्लियर है। तो यह HCl यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इस बेंजीन के टर्मिनल से हाइड्रोजन है, तो यह मिलेगा, यह रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ लिख सकते हैं CH, क्या लिख सकते हैं, CH। इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। पहले कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, अब डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl। और ये पूरा हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसको पढ़ेंगे बेंजल डाइमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड, बेंजल डाइमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको बॉयल कर दो, एसिड के प्रेजेंस में वाटर के द्वारा जो है इसको बॉयल कर दो। समझ में आ रही बात ना। तो ये मिल जाएगा हमको बेंजल्डिहाइड CHO एंड प्लस दो हाइड्रोजन। इसको हटा दे रहे हैं, बॉयल सिर्फ लिख दे रहे हैं, नहीं तो तुमको कन्फ्यूजन हो जाएगा। बॉयल करते हैं एसिड के प्रेजेंस में ही, लेकिन बॉयल H2O लिख दे रहे हैं, प्लस NH4Cl। और इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं क्या,
डिटरमिनेंट एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। तो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन टोटल यहीं पे फिनिश कर दिया। तो फ्रॉम एसाइल कोलाइड से, फ्रॉम नाइट्राइल एस्टर से, फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से, और अगला पॉइंट था बाय द डिटरमिनेंट कोच रिएक्शन के द्वारा हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब कीटोन का प्रिपरेशन आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, दैट्स ऑल।